वज़ीर-ए-आज़म की यूथ प्रोग्राम की जारी मंसूबों की रफ्तार तेज़ करने, नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करने के लिए कोशिशों में मज़ीद इजाफ़ा करने की हिदायत। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब धमाके से 3 पुलिस एहलकार और राहगीर जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने मोबाइल को बारूदी मवाद के जरिए निशाना बनाया। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। 20 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेगी। रैली एहतजाज और जलसे जुलूस पर पाबंदी लग गई। डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, कारोबार के दौरान 1700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,49,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने और डील के लिए पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 5 बजे तक की डेडलाइन। डील ना होने की सूरत में ईरान के पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की धमकी। ईरान ने अमेरिकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली घरों पर हमलों का उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। अमेरिका को दो टोक पैगाम। ईरानी फौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी के मुताबिक ट्रंप की धमकियां ईरान को जवाबी कार्रवाइयों से नहीं रोक सकती। तेहरान किसी सूरत अमेरिकी दबाव में नहीं आएगा। ईरान में 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को रजिस्टर करा लिया। ईरानी वज़ीर दाखिला के मुताबिक 10 रोज़ पहले अवाम से कहा गया था कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के लिए ईरानी फ़ौज में शामिल हों, जिस पर भरपूर रद्द अमल सामने आया है। ईरान का अमेरिकी सदर की धमकियों के खिलाफ मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुहिम का ऐलान। नौजवानों, फनकारों और खिलाड़ियों समेत तमाम ईरानियों से आज दोपहर 2 बजे बिजली घरों के बाहर जमा होकर इंसानी हाथों की जंजीर बनाने की अपील। ईरानी मिसाइलों ने तल अबीब और हैफा में तबाही मचा दी। इसराइली कंटेनर जहाज SDN-7 पर क्रूज मिसाइल हमला, जहाज जलकर तबाह हो गया। बीर शेबा केमिकल इंडस्ट्रीज पर ईरानी मिसाइलों की बारिश। पेता तेकवाह में सहूनी अफवाज के मरकज़ को निशाना बनाया गया। ईरान का US ट्रिपोली पर भी हमलों का दावा। सऊदी अरब के शहर जुबैल में ऑयल रिफाइनरी पर हमला। ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया गया। सऊदी वजारत दिफा का 7 बैलिस्टिक मिसाइल नाकारा बनाने का दावा। कुवैत में अमरीकी अड्डों, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी पर हमला। 15 अमरीकी जख्मी हो गए। अमरीका और इसराइल के तेहरान में मुतादिद मकामात पर हमले। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीबी इलाकों को निशाना बनाया गया। इस्फहान में रिहायशी इलाके पर बमबारी। सैटेलाइट तनसीबात के करीब लड़ाका तैयारों की परवाजें। पारस पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले से सप्लाई मुअत्तल हो गई। शहरी आबादियों पर हमलों से 6 बच्चों समेत 34 ईरानी शहीद हो गए। ईरानी हुकूमत ने शहीद रहबर आला अली खामनाई के 40वें पर मुल्क भर में ताज़ियती तकारीब का ऐलान कर दिया। कुरान खानी का सिलसिला बुध 8 अप्रैल से शुरू होगा। जुमेरात को जमहूरी इस्लामी स्क्वायर से शहीद खामनाई की जाए शहादत तक रैली निकाली जाएगी। मरकजी ताज़ियती तकरीब जुमे की सुबह होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए फौजी कार्रवाई की बहरीनी करारदाद पर वोटिंग होगी। किफ़ायतशियारी इक़दामात पर अमल दरामद के लिए बलूचिस्तान हुकूमत के सख्त फैसले। बलूचिस्तान में गैर मुतालिका अफराद के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियाँ वापस लेने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब में किफ़ायतशियारी के इक़दामात नाफिज। तमाम दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी।
वज़ीर-ए-आज़म की यूथ प्रोग्राम की जारी मंसूबों की रफ्तार तेज़ करने, नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करने के लिए कोशिशों में मज़ीद इजाफ़ा करने की हिदायत। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब धमाके से 3 पुलिस एहलकार और राहगीर जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने मोबाइल को बारूदी मवाद के जरिए निशाना बनाया। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। 20 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेगी। रैली, एहतजाज और जलसे जुलूस पर पाबंदी लग गई। डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, कारोबार के दौरान 1700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,49,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता, ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने और डील के लिए पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 5 बजे तक की डेडलाइन। डील ना होने की सूरत में ईरान के पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की धमकी। ईरान ने अमेरिकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली घरों पर हमलों का उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। अमेरिका को दो टोक पैगाम। ईरानी फौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी के मुताबिक ट्रंप की धमकियां ईरान को जवाबी कार्रवाइयों से नहीं रोक सकती। तेहरान किसी सूरत अमेरिकी दबाव में नहीं आएगा। ईरान में 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को रजिस्टर करा लिया। ईरानी वज़ीर दाखिला के मुताबिक 10 रोज़ पहले अवाम से कहा गया था कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के लिए ईरानी फ़ौज में शामिल हों, जिस पर भरपूर रद्द अमल सामने आया है। ईरान का अमेरिकी सदर की धमकियों के खिलाफ मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुहिम का ऐलान। नौजवानों, फनकारों और खिलाड़ियों समेत तमाम ईरानियों से आज दोपहर 2 बजे बिजली घरों के बाहर जमा होकर इंसानी हाथों की जंजीर बनाने की अपील। ईरानी मिसाइलों ने तल अबीब और हैफा में तबाही मचा दी। इसराइली कंटेनर जहाज SDN-7 पर क्रूज मिसाइल हमला, जहाज जलकर तबाह हो गया। बीरशेबा केमिकल इंडस्ट्रीज पर ईरानी मिसाइलों की बारिश। पेता तेकवाह में सेहूनी अफवाज के मरकज़ को निशाना बनाया गया। ईरान का US ट्रिपोली पर भी हमलों का दावा। सऊदी अरब के शहर जुबैल में ऑयल रिफाइनरी पर हमला। ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया गया। सऊदी वजारत दिफा का 7 बैलिस्टिक मिसाइल नाकारा बनाने का दावा। कुवैत में अमरीकी अड्डों, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी पर हमला। 15 अमरीकी जख्मी हो गए। अमरीका और इसराइल के तेहरान में मुतादिद मकामात पर हमले। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीबी इलाकों को निशाना बनाया गया। इस्फहान में रिहायशी इलाके पर बमबारी। सैटेलाइट तनसीबात के करीब लड़ाका तैयारों की परवाजें। पारस पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले से सप्लाई मुअत्तल हो गई। शहरी आबादियों पर हमलों से 6 बच्चों समेत 34 ईरानी शहीद हो गए। ईरानी हुकूमत ने शहीद रहबर आला अली खामनाई के 40वें पर मुल्क भर में ताज़ियती तकारीब का ऐलान कर दिया। कुरान खानी का सिलसिला बुध 8 अप्रैल से शुरू होगा। जुमेरात को जमहूरी इस्लामी स्क्वायर से शहीद खामनाई की जाए शहादत तक रैली निकाली जाएगी। मरकजी ताज़ियती तकरीब जुमे की सुबह होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए फौजी कार्रवाई की बहरीनी करारदाद पर वोटिंग होगी। किफ़ायतशारी इक़दामात पर अमल दरामद के लिए बलूचिस्तान हुकूमत के सख्त फैसले। बलूचिस्तान में गैर मुतालिका अफराद के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियाँ वापस लेने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब में किफ़ायतशारी के इक़दामात नाफिज। तमाम दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी।